को यार बैक करने दो। हाय ना गाइस, हम आए हैं अभी। पहले हम थे नरातदान, फिर हम हमजा, फिर अब हमें तिला। तिला ना, इसमें हर चीज़ 1100 साल पुरानी है, हर चीज़। ये देखे, इधर भी 1100 साल पुराने हैं। ये दरख्त भी, वो अखरोट के दरख्त भी 1100 साल पुराने हैं। ये भी 1100 साल पुराना, हर चीज़ ही 1100 साल अंडरग्राउंड लग रहा। ये हंदोलती वेल भी बड़ी और होते इतनी तो पहुँच गई, इतनी मोटी है। अभी हम अंदर भी जाते हैं। आप तो सारा अंदर से अंदर जाने नहीं देते, और जाने देते हैं। अभी टिकते हैं हमने दे दिया ना, तो अभी हम जाते हैं, फिर आप सुनते हैं। हमारे यहाँ पे इसने वो समझाया, बुक को भी चलते आते खाते हैं, इसकी बात सुनना। ये 1100 साल पहले का तिला है। जानते हैं क्या हो सकता होगा इस रूम के अंदर? कोई बताना पसंद करेगा कि आपके अंदाजे के मुताबिक क्या लग रहा है? ये मुझे चूल्हा बना हुआ, ऊपर खाना बनता होगा। गुड। और ये तंदूरी है। तंदूर, खाना पीना। और हाँ। और खाने के अलावा और कौन से टाइप के रूम्स हो सकते हैं? ये किचन है। किचन, गुड। बेसिकली ये जो रूम है इस रूम को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ हुंजा, पार्लियामेंट हाउस ऑफ हुंजा, जरगा या पंचायत घर। यहाँ पे किंग अपने साथ हुंजा के साथ लोकल कमांडो उस ज़माने में उनको बुलाता था। टोटल 35 कबीले थे, उनको सब डिवाइड किया था 12 अहम कबीलों में। तो उनको यहाँ पे हर कबीले से क्री मास्टरमाइंड या थिंक टैंक बंदे को किंग यहाँ मधु इन्वाइट करके बुलाता था। किंग की मौजूदगी में 2 वज़राओं की मौजूदगी में, एमएनएस मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उन तमाम की मौजूदगी में किंग अपने फैसले, उनकी बातें ज़मीनी मसाइल सुनने के बाद अपना फैसला उन पर सादी राइज करता था। किंग की बात हतमी होती थी, मानने की सूरत में ओके थम्स अप की रिपोर्ट, ना मानने की सूरत में किंग सजा देता था, हत्या का सजा मौत भी कई सौ साल तक। तो किंग को मारने की स्टेट के खिलाफ प्लानिंग, साजिश या गद्दारी, बगावत करते थे। पीछे देखिए आपको एक खिड़की दिख रही है, उस खिड़की के 2 पर्पस होते थे, मकसद। एक तो होता था एयर पैसेज क्रॉस वेंटिलेशन, हवा लाने के लिए सिस्टम रूम के अंदर। दूसरा होता था कि 7 में से एक कमांडो ड्यूरिंग द मीटिंग या दौरान मीटिंग ऊपर से नीचे वॉच ऑब्जर्व करता था, ताकि कोई गद्दार वतन ड्यूरिंग द मीटिंग या दौरान मीटिंग ऊपर आके मीर जाफर मीर साजी की सुरबंदा ऊपर आके हमला ना करो, किंग को जान नुकसान ना पहुंचे, खुदा न खास्ता। यहाँ पे लकड़ी की मदद से इसमें खाना बनता था बलोच के अंदर। और यहाँ पे खाना, पानी, चाय जो जो किंग पीता था या सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में वो इनटेक करता था, वो किंग का स्ट्रिक्टली फरमान अमर था, मेरी नज़रों के सामने बना। खतरा खदशा इतना पहुँच चुका था, अगर किंग की नज़रों से ओझल कुछ भी बनता, किंग कुछ भी खाने में घोल के पिला सकता था या पानी या चाय में घोल के किंग के जो होते थे खाना बनाना, वो कुछ भी मिला के दे सकते थे, तो किंग की जान ले सकते थे। यहाँ पे एक चिमनी का पाइप दिया होता, चिमनी का पाइप, चिमनी की पाइप से धुआं खाने का ऊपर, और उसका सरम कहते हैं तिब्बतन आर्किटेक्चर डिजाइन, और उसी से रोशनी अंदर एट द सेम टाइम वो आम हालत में जब सूरज होता था। ये जो आपको सामने काला बक्स दिखा है, ये काले बॉक्स के अंदर स्टोर करते थे गंदम, गेहूँ, आटा, बाजरा, मकई, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, जो भी उगता था और अभी उगता सिर्फ पार्ट्स जो समर में मौसम में गर्मा में उगता है, समर में नहीं, सरमा में नहीं, तो उसको रिलाई करना पड़ता था मौसम में गर्मा में, समर तक मान के उस पर ही सारी मिसाल होता था, ताकि उसमें दबा के खींच के सब स्टोर करे, ताकि जब विंटर आएगी मौसम में सरमा, तो उसमें बर्फबारी लगती थी, दरख्तों पर फल फ्रूट सब्जी कुछ भी नहीं, खेतों में या बड़ी फसलें कुछ नहीं होती थी, तो उसके अंदर साल भर का स्टोर करते थे, ताकि ऐसा ले अनाची के लगता हूँ किंग और किंग के लिए। पीछे देखिए आपको साइंस सिंबल और लोगो दिखे उस काले बॉक्स के नीचे, गोल गोल जो बने हुए सर्कल के अंदर, ये है हिंदुज़म का साइन, स्वास्तिका कहते हैं। पीछे देखें वहाँ पर, उसको कहते हैं स्वास्तिका। अच्छा, स्वास्तिका का मतलब होता है, बेटा टॉर्च बंद कर लो फोन की, फिर वीडियो बंद। ये जो स्वास्तिका साइन है, इसका मतलब होता है दुनिया 4 कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। उसके नाम भी लगे बता देता हूँ, हवा, आग, मिट्टी और पानी। बकौल हिंदू मजहब के मुताबिक अगर 4 चीज़ें होती हैं तो दुनिया एक कायनात वजूद में आती है। और जो राउंडर सर्कल इसके अंदर वो साइंस सिंबल लोगो है, उसको दुनिया या कायनात से मिसाल, तशबीह, रिजेम्बलेंस दी। वो देखें पीछे आपको जो पिलर दिख रहा है, उस पर तिब्बतन आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। और ये जो पिलर है, इसको वो बुद्धिज़्म के सिग्नेचर साइन, ये देखिए, ये पूरी बुद्धा की बॉडी है, ये बुद्धा बैठा हुआ है, ये इसका बुद्धा का हेड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये एक बॉडी है लेकिन 4 हेड है, या भी हो सकता है 4 बॉडी है 4 हेड है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, लेकिन ये बुद्धा है। तो ये पहला स्टेज ह्यूमैनिटी, इंसानियत, दूसरा यूनिवर्सल सोल, तीसरा यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, चौथा वननेस। ये लोगों के मजहब के मुताबिक, ये लोग इनका मानना ये होता है बुद्धिज्म के मुताबिक। पीछे देखिए आपको काला पत्थर भी दिख रहा है, ये जो काला पत्थर आपको दिख रहा है जी जनाब, ये काला पत्थर
इसको लोग शिवलिंग कहते हैं, आम जबान में हिंदू लोग, हम उसको हिंदू शिवलिंग कहते हैं, जिसके ऊपर नारियल, दूध और मक्खन का चढ़ावा होता है स्नान आने से पहले, लेकिन हम उसको हिंदू शिवलिंग कहते थे, लोग उसे शिवलिंग कहते हैं। इस पर लॉर्ड शिवा की प्रार्थनाएं पूजा करते थे जब हिंदू लोग यहाँ रहते थे 400 साल पहले। पीछे का स्टोर दिख रहा है छोटा आपको, उसके अंदर फ्रूट और वेजिटेबल को उस स्टोर के अंदर प्रिजर्व या स्टोर करते थे, जैसा कि बैलेंस डाइट या मुतवाज़न खुराक के बारे में आपको पता है, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, ह्यूमन नेचर भी। तो आप एक फसल एक पूरे साल भर नहीं खा सकते, आपको फ्रूट भी चाहिए, वेजिटेबल भी चाहिए, बड़ी फसलों के लिए वहाँ, लेकिन वेजिटेबल फ्रूट वेजिटेबल के लिए वहाँ स्टोर प्रिजर्व करते थे। अब मैं आपको एक और दूसरे रूम में ले जाता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ किंग अपने दुश्मनों को क्या सजाएं देता। तो आ जाए, मुझे फॉलो करें। सर चुके हैं, सर बच्चे आराम से आ जाए। ये देखिए आप, ये जो आपको दिख रहा है सीढ़ियाँ, इसको कहते हैं जिंदान खाना, तय खाना, डंजन, जेल या प्रिजन। यहाँ पे किंग अपने मिनिस्टरों को कहकर उन लोगों को नीचे फेंकवाता था लकड़ी की मदद से, उनके हाथ पर टुकने बांधवा कर, जो कि किंग के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ साजिश, प्लानिंग, गद्दारी, मारने की प्लानिंग बगावत करते थे। अच्छा, उस प्रोसेस के अमल कार्रवाई को, वारदात को कहते हैं मुर्गा बनाना, फौजी सजा या गुनर दुलस, ब्रिटिश में गुनर दुलस बोलते, नीचे फेंक देते थे। 2-4 दिन बगैर खाए पिए रखते थे। जब वो अलीफ से ज़्यादा सीधे हो जाते थे, नीचे से चोखो पुकार कर, अल अमान, खुदा की पनाह, हमारी गलतियों की पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ़ कर दो खुदारा, कभी ये ज़िंदगी में नहीं दोहराऊंगा, आलम पना। उस सूरत में ऐसी बातें सुनने के बाद किंग उनको बोलता था ईमानदार वज़राओं को, अच्छा उनको ऊपर लाओ, अनटाई कर दो, हाथ पैर खोल दो, लेकिन स्ट्रेट अवे उनको रिया फ्री आज़ाद नहीं करो, बल्कि उनको कहता था जाओ किसी एलीट क्लास वजीर या मिनिस्टर के पे कुछ अर्सा काम करो, उसके बाद जो तुम्हें 100% रिया फ्री आज़ाद करूँगा, स्ट्रेट अवे तुम्हें क्लीन चीट या ग्रीन सिग्नल नहीं दूंगा। लेकिन जो लोग कहते थे 4 दिन रहने के बाद अभी भी हमारे में सख्त जान, हम सख्त जान लोग हैं, अभी हम रह सकते हैं बगैर खाए बगैर पिए, लेकिन एज अ किंग हम आपके फैसलों को मुस्तरद एक्सेप्ट या तस्लीम नहीं करते, हम सही आप गलत। उस सूरत में भी किंग उनको बोलता था ईमानदार गुजरों को उनको ऊपर लाओ, अनटाई कर दो, हाथ पैर खोल दो, लेकिन उनको यहाँ से नहीं दुनिया से आज़ाद कर देते, ऊपर ले जाकर रूफ टॉप से दरियाओं में फेंक देते थे, कहानी खत्म, गेम ओवर, गेम फिनिश। जो एलीट क्लास वजीर मिनिस्टर गलती करता था, यानी कि टॉप क्रीम का बंदा स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर, तो उसका तो कोई माफ़ी की गुंजाइश ही थी ही नहीं। वो कहते थे ऐसा कौम का ऊपर का बंदा का बिगड़ा तो कौम एज अ कौम नेशन कांट सर्वाइव, कांट सस्टेन, मुझे बात सच भी। तो वहाँ से उनको रूफ टॉप सबूत मिलने के बाद रूफ टॉप से दरिया में फेंक देते थे। आम इंसान को यहाँ पे अपनी गलती सुधारने का रेक्टिफाई या मौका फराम किया जाता था। हो सकता है उनको गुमराह किया हो, राय रास्ते हटाओ या गलत गाइडेंस दी हो उनको गाइडेंस। ये जो रूम है, इस रूम में ऐसा कुछ खास नहीं अंदर, इसको इमरजेंसी हाइड या पैनिक रूम बोलते हैं। जब जंग में तगड़ा हमला होता था, बचने के चांसेस 5% से भी कम रह जाते थे। किंग क्वीन और बच्चों को लेकर सिक्योरिटी लेकर अंदर जाके अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते थे, क्योंकि इस रूम के अंदर नीचे से ऊपर आ सकता है ना, ऊपर से कोई अंदर आ सकता है, हर तरफ से बंद टाइप का रूम है। तो यहाँ पे इसको इमरजेंसी हाइड और पैनिक रूम भी बोलते हैं। अच्छा, जो बच्चे मौसम सरमा में, रॉयल फैमिली में, विंटर में होते थे पैदा, सरमा विंटर के अंदर, उनकी निगहदाश्त, किफाला, देखभाल, परवरिश, टेक केयर भी यहाँ पे उनकी दायाँ या खुद बसाते खुद क्वीन शहजादी मलकाएँ करती थी, ताकि बच्चे को नमूनिया न हो जाए, सर्दी में खुदा न खासा, या बुरे में बुरे हालत में उनकी जान के लाले ना पड़ जाए, क्योंकि ये रूम हर तरफ से अंदर से गर्म था। अच्छा, अब मैं आपको उस रूम में ले जाऊँगा, दूसरे रूम में, जहाँ आपको दिखाऊँगा किंग और क्वीन अपनी प्राइवेट या पर्सनल लाइफ ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। हम आ जाए, मुझे फॉलो करेंगे आप इधर आ जाए, सारे सर चुके हैं, सर ये जो कमरे में आप दाखिल हो चुके हैं जनाब साहब, इस रूम को कहते हैं मल्टीपर्पज़ रूम, कसीरुल मकासद, सिटिंग, डाइनिंग, बेडरूम, तीनों पर्पज़ है, तीनों मकसद एट द सेम टाइम गो, साइमल्टेनियसली बैक वक्त एट द सेम टाइम हासिल करते रहा किंग क्वीन बच्चों के साथ। लेकिन दिस इज़ मोर लाइक अ प्राइवेट रूम, प्राइवेट रूम था। यहाँ पे बहुत सारे 7 कमांडो, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, जरगा, पंचायत घर की तरह नहीं रह सकते थे। किंग और क्वीन के अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ भी इंजॉय करने का मौका था। तो उनको क्या करते थे, यहाँ पे एक सिक्योरिटी कमांडो, वो भी दिन के औकात में, सुबह फजर से मगरिब इशा तक, वो जो आपको खिड़की दिख रही है वहाँ से ऊपर से नीचे वॉच ऑब्जर्व करता था कि ड्यूरिंग द डे टाइम, फजर से मगरिब इशा के औकात तक कोई हमला ना करे और किंग और क्वीन को जानी नुकसान ना पहुँचाए फैमिली को। लेकिन मगरिब इशा से अगली सुबह फजर मॉर्निंग होने तक वो अपनी लोकेशन मेन्यू पोजीशन चेंज कर देता था, ताकि कोई भी यानी कि यहाँ पे आ ना सके, साथ साथ में एट द सेम टाइम किंग क्वीन अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ भी इंजॉय कर सके। वहाँ पे वो लोग रह भी रहे। यहाँ लकड़ी की मदद से बलोच में खाना बनता था, चिमनी की मदद से धुआं सगम से बाहर, पाइप से और सगम से रोशनी अंदर। सामने आपको जो पीछे स्टोर रूम दिख रहा है, उसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स को स्टोर प्रिजर्व करते थे।
अब इस रूम की सबसे ज़्यादा यूनिक, नुमाया या मुनफरिद बात बताने लगा जिस रूम को डिफरेंट अलग करती थी तमाम दूसरे रूमों से, वो था जनाब सन डायल। आप में से किसी ने सन डायल के बारे में सुना? सन डायल, नहीं। सन डायल के बारे में नहीं सुना? सन डायल क्या होता है? बेसिकली सूरज की किरणों, रेज या लाइट की मदद से, जिस तरह ये वुडन जो पैक्स दिख रहे हैं, वुडन जो आपको लकड़ियाँ दिख रही स्टिक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट के सूरज की शेड शॉओं की मदद से शेड एंगल बनते हैं, उसकी मदद से वक्त का तखमीना पेसिस में तकसीम करने के प्रोसेस अमल फिनोमेना को सन डायल कहते हैं। ये देखिए कैसे होता है। ये देखिए, दिख रहा आपको? ये सनलाइट। और ये अमल कौन करता था? ये अमल करते थे उस ज़माने की बुज़ुर्ग ख़वातीन, रॉयल फैमिली की माएँ, नानी और दादी अम्मा। ये यंग ख़वातीनों को, जो रॉयल फैमिली की होती थी ना, बेटी बहू पोती नवासियों को, पर पोतियों को, उनको बहुओं को कहती थी जनाब अब हमें शेर अंदर से लग रहा है ये सुबह का पैर है, हमारे सुबह का चाय बना उठिए। ये दिख रहा है शेर अंदर से दोपहर का औकात है, हमारे दोपहर का खाना बना है। ये शेर से लग रहा है शाम का टाइम है, शाम की चाय, रात के औकात ऑटोमेटिकली अपने दिमाग से यूज़ करते थे। ये उनकी साल की प्रैक्टिस में हज़ारों साल पहले रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक्स नहीं थी, तो ये रोमन कल्चर में भी, इंडियन कल्चर में भी ये सब पाए जाते थे। इस तरह से काम लेते थे, इसको सन डायल करके। और कहते हैं इस रूम के अंदर जो कोने का एरिया, वहाँ किंग और क्वीन रात को वहाँ पे उनका वो सोने का सेटअप वहाँ होता था, बच्चे लेफ्ट और राइट पे, और जब खाना खाते थे सुबह दोपहर शाम का, तो यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। अब आ जाए, मैं आपको बाहर के रूम दिखाता हूँ, आराम से आ जाए। वहाँ क्या होता था, उसको रूफ टॉप पे जाएंगे। आज सर झुके हैं, सर बैठो। देखने वाले सब बादशाह दे मुसलमानों दे जमीर का अकबर लगा? ये देखिए, जो आपको ये रूम दिख रहा है, ये रूम है बेसिकली शावर रूम, रसूल खाना, इमाम खाना। यहाँ पे किंग और क्वीन शावर लेते थे, और पानी और लकड़ियाँ आम रियाया नीचे दरिया से मुश्किल में भर के लकड़ियाँ और साथ में पानी भी लाती थी भर के। अच्छा, पानी तो है शावर के, लकड़ियाँ से लाते थे कि हॉट सोना शावर रह सके, फलियात पोर्स खुलते हैं शावर लेने के बाद, नमूनिया ना हो जाए, लेने के देने ना पड़ जाए। अच्छा, ये सब प्रोसेस कार्रवाई अमल वारदात शावर की जब हो जाती थी, वही आवाम 2-4 घंटे ऊपर आती थी, मशकीज़ों में डाल दिए लकड़ी के आशिश और राखों को, दूसरे में डाल दिया पानी को, यहाँ से ऊपर से नीचे फेंक दिया, कहानी दी एंड ख़त्म हो गई। नीचे देखिए, आपको रूम के सेंटर में आपको 4 कोने का जो लकड़ी का बना हुआ दिख रहा है, वो ज़माने में उस ज़माने की कोई का टॉयलेट या बैठक खड़ा होता था, वहाँ बैठ के एक्सक्यूट करते थे, नेचर कॉल करते थे शोर के लोगों को, ऊपर बैठ के पानी डालते थे, क्रॉस सेक्शन पाइप सारे खराब दरिया में। उस ज़माने में आबादी भी उनसा की कम थी, आज 80,000 है, 11,000 बाद उस ज़माने में कम होती। यहाँ कुछ फ़ोटो बनाने हैं तो आप लोग फैमिली फ़ोटो बनाने हैं आप लोग? नहीं, बाहर इधर बना लेते हैं इस साल बाद से। ऊपर भी अच्छा व्यू है, यहाँ भी अच्छा व्यू, यहाँ भी बनाना है, 2-4 बना ले। ऊपर भी रूफ टॉप पे बहुत अच्छा व्यू, वहाँ भी अच्छे फ़ोटो बनेंगे। चलो ये कितना अर्सा पहले ये तमीर होगा? ये तामीर 1100 साल पहले, 1100। इस पर रेनोवेशन हुई है 2006 से 2009 में। इसको नॉर्वे की गवर्नमेंट आखान ट्रस्ट को कैसे AKTC ने इस पर ठीक ठाक पाकिस्तानी पैसा लगा के इन्वेस्ट करके इसकी जान में जान उसको रिवाइव के दोबारा नई जान बख्शी, लेकिन इसलिए इसको 2011 में बेस्ट फोर्ट के खिताब से भी नवाजा यूनेस्को ने। यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनेस्को, उसके कुछ अपने पैरामीटर पैमाना, तो उसको क्रॉस चेक टिक करने के बाद किसी भी फोर्ट या दुनिया भर की बिल्डिंग को बेस्ट फोर्ट या बिल्डिंग के खिताब से नवाजा, उसको भी बेस्ट बिल्डिंग के खिताब से, बेस्ट फोर्ट की बिल्डिंग से नवाजा। दे दें, मुझे फ़ोन दे दें आप में से कोई, आप सारे खड़े हो जाए लाइन से, वहाँ मैं आप सबको ग्रुप फोटो ले लेता हूँ। अब आस्था व्लॉग बहुत लंबा हो जाए, इसलिए आज तक हम अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। जिसने भी लाइक और बेल लाइक बटन नहीं दबाया दबाओ।